चलिए बच्चों, आज बताते हैं आपको चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 3 आपका है कॉन्सेप्ट, कन्वर्सेशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनके कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अकाउंटिंग का, इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्लास 11 का ही एक सिलेबस है। ठीक है, देखिए लिखा होगा एक्सप्लेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मैंने आपके आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जैसे नाम से ही पता है, आप पहले नाम से ही जज करना शुरू करें। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग है, वो पीरियड है, कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो पीरियड का मतलब होगा कि समय के अकॉर्डिंग होगा वर्क, यानी जहाँ पे टाइम आएगा वहीं पर ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि देखिए एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट इफेक्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, यानी हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ है, यानी उसका रिजल्ट कैसा है एक निश्चित समय के बाद। यूजुअली 1 ईयर पीरियड इज रिगार्डेड एज एन आइडिया फॉर द पर्पज। यूजुअली वो 1 साल के लिए ही अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की सोचता है। ठीक है, पर्पस, पीरियड ऑफ पर्पस इफ मे बी 2 ईयर 6 मंथ 3 मंथ ऑल्सो, दिस इज द पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 2 साल, 6 महीने, 1 साल, ठीक है, 3 मंथ, यह एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसके कारण से लोग इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट में इंसान ये जरूर सोचता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपकी जो इन्वेस्ट किया है जो पैसा, वो आपने सही जगह किया है कि नहीं किया है, आपको उसका परिणाम क्या मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आपका आता है डुअल डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में लिखा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज दैट एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंटिंग, दिस इज वाई डबल एंट्री सिस्टम। डुअल का मतलब एक अकाउंटिंग को दो जगह ट्रांसफर करना, वो उसके अंतर्गत आ जाता है, जस्ट लाइक अ डबल एंट्री सिस्टम की तरह। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम वो बुक कीपिंग कम इनटू आ एग्जिस्ट, और ये क्या है, एक बुक कीपिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए लिखा होगा ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस, ये देखिए लिखा हुआ है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट। हर एक बिजनेसमैन अपना रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखता है उसके बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के तहत। नो ट्रांजेक्शन टू इज कंप्लीट विदाउट डबल एस्पेक्ट। कभी भी डबल एस्पेक्ट यानी कि उसे क्या कहते हैं, डबल कॉन्सेप्ट, यानी कि डबल एस्पेक्ट का मतलब होता है दो बार, हर एक नो ट्रांजेक्शन, कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है कि वो दो बार एंट्री कर पाए। दिस कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज बेस्ड। ठीक है, एक दिस कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरह का बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पर बेस है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट यानी कि आप पैसों को किस तरीके से मेजर करते हो, किस तरीके से उसका वर्क करते हो, किस तरीके से उसे यूज़ करते हो। देखिए लिखा होगा ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन क्या एक्सप्रेस करता है कि कितनी मनी, कितना ऐसा लगाया गया है, आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। ठीक, दी दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी फॉल बियॉन्ड एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड नहीं है वो अकाउंटिंग के लिए किसी भी प्रकार का स्कोप नहीं रखता है। ठीक है, ये हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन एवरी बिजनेसमैन यूनिट स्पेंड मनी टू परचेज गुड्स और टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर अ सेल। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति, जब देखिए एवरी बिजनेसमैन यानी हर एक बिजनेसमैन छोटी छोटी मात्रा में कुछ गुड्स को खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को खरीदता है, और जब खरीदता है तो उसे बेचेगा भी उसके प्रॉफिट के तौर पे। तो वो रियलाइजेशन के तहत आ जाता है। प्रॉफिट कैन नॉट बी अन ओनली बी मैन्युफैक्चर। देखो जब कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बेचता है तो उसको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद बनाया है उसने, वो बेचेगा तो बहुत दिनों बाद बेचता है, इसीलिए उसको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉफिट नहीं जुड़ा होता है। सेल ऑफ गुड्स एंड आइदर फॉर ईच और ऑन क्रेडिट। हो सकता है कि वो पैसा जो उसने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया है या सेल जो कर रहा है वो किसी पैसों से रिलेटेड कर रहा हो, ठीक है, या कुछ पैसे लगा करके उसे बेच रहा हो या उधार बेच रहा हो। ठीक है, इज इसेंशियल टू मेक अ अर्निंग। ये क्या है, एक तरह का इसेंशियल ऑफ अर्निंग है, यानी कि ये एक पैसा कमाने का एक जरिया है। विदाउट रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसेस देयर कैन बी नो प्रॉफिट। ठीक है, विदाउट रियलाइजेशन, अगर आप रियलाइजेशन नहीं करते हैं सेल, यानी अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट आपको नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। दूसरा होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बिजनेस इज अ ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है, यानी कि हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि हर एक अकाउंट सेपरेट हो। सेपरेट का मतलब होता है कि अगर हर एक अकाउंट अलग अलग तरीके का बना होगा तो वो सेपरेट अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट इन द बुक ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। ये किसी भी जो भी रिकॉर्ड रखते हैं कि बुक के, वो बिजनेसमैन, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो प्रोप्राइटर जो है वो कभी अलग कोई अकाउंट रख दिया एक ही में मर्ज कर दिया, ऐसा नहीं होता। सबका सबका अलग अलग सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस, ठीक है। और ये भी देखिए, ये भी होता है ऑनर का एक और काम, मतलब कि इसके बारे में बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। और इस चीज़ के आधार पे क्रिएटर की भी समझने वाली, क्योंकि क्रिएटर हो सकता है कंपनी के एक नहीं बहुत सारे हों। क्रिएटर जो होते हैं जिन्होंने हमसे मतलब कि हमने जिनसे लोन ले रखा है, तो उनकी एक अलग सेपरेट बुक होगी, सेपरेट अकाउंट होगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि मिस्टर ए को कितना पैसा देना है या मिस्टर बी को कितना पैसा देना है। एक ही में सब मर्ज रहेगा तो उसे करने में मुश्किल होगी। ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा जो छठा होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मतलब इकाई निकालना है, जैसे हर एक चीज़ का पैसा निकालना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर द रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विद द दे रिक्वायर, दिस प्राइस आर ट्रीटेड एज द कॉस्ट, ठीक है। देखो जैसे हम 1 रुपये की, हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, जिसको 1 रुपये की चीज़ें चाहिए, ठीक है। जैसे आपने 100 यूनिट बनाई है, तो 100 यूनिट में जो बनाई है उसकी कॉस्ट अलग होगी, लेकिन उस 100 यूनिट में 1 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी होती है वो जरूर याद रखना होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस एंड विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस प्राइस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट इन द बैलेंस शीट, हाउ एवर दिस एसेट इज नॉट अपेयर ऑलवेज एट एवरी ईयर, ठीक है। हर एक साल इसका कॉस्ट का प्राइस हम जरूर निकालते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी इकाई होता है कि आपने 1 यूनिट बनाने में आपका कितना खर्चा आया है, बट सिस्टमैटिकली, यानी कि जो भी काम करते हैं इसमें वो बहुत ही सिस्टमैटिकली करते हैं, यानी कि बिल्कुल एक चरणबद्ध तरीके से करते हैं। इट इज़ रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन। ये क्या होता है, एक तरह का एनुअल डेप्रीसिएशन भी होता है। अगर मान लो कि साल के अंत में अगर हमें किसी चीज़ का डेप्रीसिएशन भी निकालना तो इसके तहत ही निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे हमको क्या मिल जाता है कि प्राइस मिल जाता है कि यूनिट कॉस्टिंग मिल जाती है। दे अपेयर एट द अमाउंट विच इज़ द कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन, और ये किस तरह का होता है, कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन होता है। 7वां पॉइंट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको आपसे थ्योरी के नज़रिए से हम आपको बता देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द आइडेंटिफायर लॉन्ग इकोनॉमिकल लाइफ, ठीक है, इकोनॉमिकल लाइफ। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेट, ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है उसकी इकोनॉमिकल लाइफ पर, ठीक है। वो हो सकता है किसी बिजनेसमैन की हो सकता है वो कंपनी की हो सकता है वो फर्म की हो। द एजम्पशन इज दैट बिजनेस विल कंटिन्यूइंग एग्जिस्ट फॉर द अनलिमिटेड पीरियड अनलेस ऑफ कोर्स। अनलिमिटेड पीरियड भी हो सकता है, अनलेस कोर्स भी हो सकता है। इट इज़ द डिसॉल्व ड्यू टू सम रीजंस और द अदर, हो सकता है कि किसी कंपनी के डिसॉल्यूशन होने के बाद भी वो हो सकता है। दिस इज वे अ बैलेंस शीट मार्केटिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ कंसीडर्ड। ये इसमें ना कोई बैलेंस शीट का रोल होता है ना ही मार्केट प्राइस का रोल होता है, ठीक है। सब कुछ बस इनके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण हम इसे जरूर रखते हैं। एसेट इज नॉट अ कंसीडर्ड, लेकिन उसे कंसीडर्ड हम एसेट्स को कभी नहीं करते। ये आपके कुछ रूल्स थे जो आपके इसमें आएंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 आपका था कॉन्सेप्ट कन्वर्सेशन एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में समझाए, ध्यान से पढ़ेंगे आप।